हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, सो हमने आपके लिए जो 10 मार्क्स के लिए जो पूरा ग्रामर का टॉपिक आता है, जो कि होते हैं हमारे 5 टॉपिक, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आपके पास आता है हमारे हिंदी के, आपके हिंदी के पेपर के अंदर, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के। ओके, सो उसमें से हमने 2 टॉपिक, जो कि बहुत ही लेंथी टॉपिक था, उसे हमने एक सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो सभी ने देखा होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख के आओ, ताकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, और इसके अंदर हम रिमेनिंग 3 टॉपिक्स जो थे, बच गए थे, उन सारे टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो आपका यहां पर 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से लास्ट तक देखना है। ओके, चलो, सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है रस। अब ये कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? ये आपको आने वाला है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। बट एक और ऑप्शन में आएगा, तो आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सॉल्व करना है। उसमें से आप 2 सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर आपके राइट होने चाहिए, तभी जाकर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी जो आपका न्यू पोर्शन आया है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे 9 टॉपिक होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? रस के अंदर 9 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर कवर करने हैं, ठीक है। अब देखो वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं रस का मीनिंग क्या होता है। रस का मीनिंग होता है एक तरह से कोई भावना, ठीक है। कोई जो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है, जैसे सपोज अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो आप रोओगे, ठीक है, आपको बुरा लगेगा, है कि नहीं। आपका फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ने कॉमेडी किया तो आपको हंसी आएगी, है कि नहीं। आप हंसोगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपकी भावनाएं चेंज हो जाएगी। सो यही चीज है, ये सारे क्या है? ये ह्यूमंस के बहुत सारे अलग अलग भावनाएं हैं, ये उनकी फीलिंग है। सो जब भी आपकी कोई फीलिंग, आपकी कोई भावनाओं को बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई इंसान की बात, ठीक है। अब इसी तरह से जो पोयम की पंक्तियां होती है, लाइंस होते हैं, कुछ दो लाइन की आपको पंक्तियां आती है, उन पंक्तियों में से आपको क्या करना है? उसमें से आपको एक भावना को पहचानना है, एक रस को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे वो एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा रौद्र रस क्या होता है। आपने कभी सुना है कि काली माता का रौद्र रूप है ये। रौद्र का मतलब क्या होता है? रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। एकदम गुस्से वाला जो अवतार होता है उसे हम लोग रौद्र रूप कहते हैं, कि नहीं। सो रौद्र रस का मतलब जब भी आपको सेंटेंस के अंदर कोई भी गुस्से वाली फीलिंग दिखाई दे दे, कोई भी गुस्से से रिलेटेड कोई भी चीजें दिखाई दे देगी आपको, ठीक है। सो उन्होंने इस रूप में, इस तरह से रौद्र रूप में बोला, या फिर कुछ, मतलब आपको ना ऐसा बस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर कुछ तो भी गुस्से वाली बातें की है, ठीक है। क्रोध आ गया। सो क्रोध, ये वर्ड क्या होता है? क्रोध मतलब गुस्सा आ जाना, ठीक है। सो वो रौद्र रूप के अंदर, रौद्र रस के अंदर क्या आ जाता है? इस तरह की गुस्से वाली फीलिंग, ठीक है, इस तरह की गुस्से वाली भावनाएं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब क्या होता है? आप कभी ऐसे एरिया में गए हो जहां पर बहुत सारे कचड़े फेंके होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो आप वहां से गुजरोगे तो आपको क्या लगेगा? छी, कितना गंदा है। अगर आपने कभी किसी के बॉडी पे एकदम बड़ा सा जो घाव होता है, उसमें से जो वो पीज निकलता है, मवाद निकलता है, सो वो चीजें अगर आप देखोगे तो आपका अचानक से आपकी भावनाएं चेंज हो जाएगी। कैसी भावना हो जाएगी? छी, बहुत गंदा लग रहा है कि नहीं। कुछ लोगों को ब्लड नहीं पसंद होता है, उन्हें देख के डर लगता है, या फिर उन्हें अच्छा सा घिन आता है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, इस तरह की जो भावनाएं होती है, उसे हम कहते हैं विभत्स, ठीक है। याद रखना है, विभत्स मतलब छी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत रस का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई चीज देखेंगे, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने आप नॉर्मल से छोटे से घर में रहते हो, ठीक है, और अचानक से आपने एक बहुत ही सुंदर सा बंगलो देख लिया, फ्लैट देख लिया, तो उसको देखते ही आपको कैसा लगेगा? वाह, अद्भुत, कितना सुंदर है कि नहीं। या फिर अगर किसी भगवान की बातें कर दी गई, ठीक है, किसी भगवान की बातें कर दी गई, तो उनका कोई रूप, सुंदर सा उनका कोई रूप दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पर भी हम क्या बोलते हैं? अद्भुत स्वरूप है ये, है कि नहीं।
सो ऐसी कोई भी चीज जिसे देख के आपको ऐसा लगे कि वाओ, ठीक है, ऐसी वाली कोई फीलिंग आए, ऐसी वाली कोई भावना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अद्भुत रस कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए कि कैसे आएगा, तो हम किस तरह से आंसर फॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम ध्यान से सुनोगे और लास्ट तक देखोगे ना, तो आपका पूरा 10 मार्क्स में से ना 1 मार्क्स भी आपका कटने नहीं वाला है, समझे, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, सजना, प्रेम, या फिर सुंदर सी कोई फीलिंग, जैसे किसी के बारे में, किसी के सुंदरता के बारे में बताई हुई हो। ठीक है, जैसे कृष्ण जी के सुंदरता के बारे में, राम जी की सुंदरता, राधा रानी के सुंदरता, सीता मैया की सुंदरता के, इन भगवानों की सुंदरता के बारे में, या किसी भी रूप के बारे में, उनके प्रेम के बारे में बताया हुआ होगा, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, श्रृंगार रस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग शांत रस। शांत रस मतलब एक शांति वाली भावना आपको दिखाई देगी। उस सेंटेंस को आप रीड करोगे ना, तो जैसे ही आप उसको रीड करोगे आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा आपको कि वो क्या है, वहां पर शांति हो रही है। ठीक है, एकदम मतलब सभी की भावना कैसी है, शांत है। ठीक है, सो वहां पर आपको शांत रस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख देते हैं हम लोग भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है, किसी भगवान के बारे में बोला हुआ होगा। ठीक है, किसी भगवान के बारे में बोला हुआ होगा, उनकी भक्ति के बारे में बोला होगा कि किसी इंसान ने उनकी भक्ति में इस तरह से अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया। तो इस तरह की जब चीजें दिखाई देगी ना आपको किसी भगवान के बारे में, जैसे तू दुख भंजन, तू ही उनकी ही कृपा से ये होती है, इस तरह की जो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सेंटेंस को रीड करोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप सो यहाँ पर आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 6 रस आएगा, 6 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रस आएगा, 4 को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर 4 को भी आपने कर लिया ना, तो उस 4 में से आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते ही आपको, सुनते ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा रस है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, मतलब कि मवाद निकल रहा है। ठीक है, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, मवाद निकल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। नासिका में नाक, श्वेत पदार्थ में शिंबुड़, है कि नहीं। सो इस तरह की चीजें देख के आपको क्या फीलिंग आ रहा है, अगर आप किसी के नाक में से ये श्वेत पदार्थ निकल रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा, छी। अगर किसी के घाव में से ऐसे पीच निकल रहा होगा, मवाद निकल रहा होगा, तो आपको कैसा लगेगा, छी। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, ये विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा रस, विभत्स रस, है ना, बहुत ज्यादा इजी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सेंटेंस रीड करोगे आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, ये कौन सा रस है, ये विभत्स रस है। कौन सा रस है, विभत्स रस है। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर है ये विभत्स रस। ठीक है, चलो लिखे यहाँ पर हम विभत्स रस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाँ यहाँ तक पहुंच जाएगा मेरा हाथ। ठीक है, सो विभत्स रस। ठीक है, सो इस तरह से आपको आंसर लिख के आ जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, राम के रूप निहारती, राम के रूप निहारती जानकी कनक के नग की परछाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, राम का रूप कौन निहार रही है, जानकी। जानकी मतलब सीता माता, राम जी सबको पता है कि नहीं। सो राम का रूप निहार रही है। रूप किसके अंदर आता है, रूप श्रृंगार रस के अंदर आ जाता है कि नहीं। वो अगर आप किसी को देख रहे हो तो उसकी सुंदरता देख रहे हो। ठीक है, सो वो राम जी का सुंदरता देख रही है। कौन सुंदरता देख रही है, जानकी माता सुंदरता देख रही है। ठीक है, सो इसको पढ़ के इजीली समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनके रूप के बारे में बताया जा रहा है। जब भी रूप के बारे में बताया जाए, श्रृंगार के बारे में बताया जाए, तो कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है कि नहीं। चलो, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, चलो ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। जब हम भगवान के पूजा करते हैं उस टाइम पर हम बोलते हैं ना,
आप ही दयालु हो, ठीक है। सो वही बताया जा रहा है, तू दयालु हो, तू दानी हो, ठीक है, और मैं क्या हूं, हो भिखारी। हम क्या है, हम भिखारी है, आप दयालु हो, आप दानी हो। सो ऐसी चीजें हम किसको बोलते हैं, ऐसी चीजें हम हमारे भगवान को बोलते हैं कि नहीं। जब हम किसी के भक्त होते हैं, जब हम किसी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, उनके भक्त होते हैं, तभी हम उन्हें बोलते हैं कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, हम आपके सामने भिखारी है कि नहीं। सो ये क्या है, ये एक तरह से ये क्या है, ये भक्ति है। अब आप ऐसा मत बोलना कि मैम आपको ऑलरेडी पता है इसीलिए आप ये चीजें बोल रहे हो, नहीं। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ोगे, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया हुआ है भक्ति में क्या होता है। जब भी हम किसी की पूजा के बारे में बात करें, किसी के भक्त, अपने आप को किसी का भक्त कहे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम भक्ति रस कह सकते हैं कि नहीं। चलो, सो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पता की, तू पाप पुंजहारी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही क्या हो, आप ही हमारे दानी हो, आप ही हमारे पाप के पुंजहारी हो, मैं क्या हूं, आपके सामने भिखारी हूं। सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भक्ति रस बताया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भक्ति रस लिखेंगे। कौन सा रस लिखेंगे, भक्ति रस लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया हुआ था। आपको कुछ और डाउट रहेगा, कुछ और प्रॉब्लम रहेगा, तो आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगेन 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होता है, फर्स्ट जैसे यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, मुहावरे। मुहावरे का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपको एक शब्द दिया है और आपको उसका सिंपल मीनिंग समझाना है कि सिंपल उसका अर्थ क्या होगा। वो अर्थ बताकर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। उस सेंटेंस को फॉर्म कर लिया, आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स, ठीक है। चलो कैसे करेंगे हम, वो चीज को देख लेते हैं। मुहावरे आप लोगों ने 10th तक भी बहुत अच्छे से सीखा होगा, 11th में भी सीखा ही होगा, 12th में इस चीज के अंदर कुछ सिखाने वाला है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सिंपल चीजें समझ लेनी है। यहाँ पर क्या बताया हुआ है हमें, उगल देना। उगल देना का अर्थ क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनके पेट में बात नहीं पचती है, किसी की बात को वो रख नहीं सकते, वो दूसरों के पास जाकर बता देते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग सीक्रेट्स को रख नहीं पाते अपने पास, ठीक है। सो वही होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, भेद खोल देना। भेद खोल देना मतलब किसी की सीक्रेट को बता देना किसी के सामने, ठीक है। तो उगल देना उसका अर्थ हो गया, ठीक है, उसका अर्थ है ये यहाँ पर क्या है, ये मुहावरे हैं और ये उसका अर्थ है। अब अर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे उगल देना, भेद खोल देना, इसका मीनिंग क्या होता है, भेद खोल देना। सो मेरी कुछ सहेलियां हैं जो कि नहीं, अब एक पर्टिकुलर सहेली का नाम लिख लो, ठीक है। मेरी एक सहेली है जिसका नाम खुशी है, वो जाकर क्या कर देती है, सभी के सामने मेरे बातों को उगल देती है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपको अर्थ को सेंटेंस में बिल्कुल नहीं लगाना है, अर्थ को सेंटेंस के अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। किसको लगाना है, मुहावरे को, ठीक है। जो मुहावरे आपको गिवन रहेंगे उस मुहावरे को आपको सेंटेंस के अंदर डालना है, सेंटेंस उस मुहावरे के अकॉर्डिंग फॉर्म करना है। जैसे मैंने बनाया कि मेरी सहेली खुशी जाकर सभी के सामने मेरे बातों को उगल देती है, ठीक है, मेरी बातों को उगल देती है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो खुशी है वो मेरे भेद को खोल देती है कि नहीं, ठीक है। चलो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 चांद लगा देना। 4 चांद लगा देना का मतलब क्या होता है, शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि शादियों में, फंक्शंस में, पूजा में आकर आपके घर की शोभा बढ़ा देते हैं। कैसे शोभा बढ़ा देते हैं, जैसे सपोज आपके घर में किसी की भी शादी है, आपके भाई बहन की आपकी ही शादी है, और उस शादी में अगर कोई बहुत ही फेमस आपका फेवरेट अरिजीत सिंह आ गया गाना गाने के लिए आपके संगीत के फंक्शन में, या फिर नोरा फतेही डांस करने के लिए आ गई, तो आपको कैसा लगेगा, आपके संगीत की शोभा बढ़ा दी गई है कि नहीं। सो इस तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं कि हमारी शादी में, मेरी दीदी के शादी में किसी सिंगर का नाम लिख लो, वो आकर क्या कर दिए, 4 चांद लगा दिए। क्या कर दिए, 4 चांद लगा दिए मेरी शादी में, या फिर मेरी दीदी की शादी में अरिजीत सिंह आकर 4 चांद लगा दिए, है कि नहीं। बहुत ज्यादा सिंपल है कि नहीं। या फिर चाची जी ने तो शादी में आकर 4 चांद लगा दिए, चाची जी बहुत डांस करती होगी, ठीक है।
सो इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कान भरना, कान भरना, कान भरना गर्ल्स का जो बोलते हैं ना सबसे स्पेशल काम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, इसका मीनिंग चुगली करना, चुगली करना। चुगली करना मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपकी बातें आपको सुनकर दूसरे के पास जाकर उसको बता देते हैं आपकी बातें, ठीक है, फिर वो इंसान दूसरे को बता देता है, फिर जाकर झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह की जो चीजें करते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं चुगली करना, ठीक है। सो ये चीज को हम लोग मुहावरे के अंदर, मुहावरे को किस तरह से सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे मीना ने जाकर मेरी बातों को चुगली कर दी, मेरी बात मीना ने जाकर रामू के पास चुगली कर दी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रही है मीना, रामू के पास जाकर क्या करी, उसके कान भर रही है। मीना ने रामू के पास जाकर उसका कान भरा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीना नाम की जो लड़की है वो रामू के कान भर रही है, मतलब उसके कान में मिट्टी नहीं भर रही है, उसके कान भर रही है, मतलब उसके पास चुगली कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाथ खींचना। हाथ खींचने का मतलब होता है साथ न देना, साथ न देना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके साथ रहेंगे, बट जैसे ही मौका आएगा, जैसे ही टाइम आएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम पर वो आपका साथ छोड़ देंगे, दूर हट जाएंगे आपसे, ठीक है। सो ऐसे लोग जो आपका साथ नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाथ खींचना। ऐसे लोग हाथ खींच लेते हैं, ठीक है, मतलब साथ नहीं देते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे घर की बुरी परिस्थिति आने पर चाचा जी ने अपना हाथ खींच लिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके घर की जब बुरी परिस्थिति आई तो आपके जो चाचा जी है उन्होंने हाथ खींच लिया, ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ मुहावरे निकाल के रखे। अब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही मुहावरे करने आपको और यही मुहावरे आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें से हो सकता है बाय चांस एक आ भी जाए या फिर इसमें से एक भी ना आए। तो अगर इसमें से एक भी ना आए तो ऐसा मत सोचना कि मैंने ये बताया है और ये नहीं आया, क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया है। तो आप लोगों को इस तरह का जरूरी नहीं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में बहुत सारे मुहावरे हैं, उनमें से कोई भी मुहावरे आप वो जो पेजेस है उसमें से 2 पेज आई गेस आप सभी को पूरा मुहावरा भर के दिया हुआ है, तो उनमें से मैंने कुछ मुहावरे को चुना हुआ है। आप भी क्या कर सकते, सारे मुहावरे को रीड कर सकते, बस उसका अर्थ याद कर लो, सेंटेंस आप खुद से बना लोगे, ठीक है। अगर अर्थ मीनिंग आपको पता होगा तो आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सो सारे मुहावरे को कर लेना ताकि अच्छी तरह से ये जो सबसे इजी क्वेश्चन है इसके अंदर आपका मार्क्स ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपको धोखा दे देते हैं, ठीक है। हाँ, किसी के साथ चले जाते हैं, किसी आपको मतलब आपको छोड़ देते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है ना। जैसे जस्ट सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, आपके साथ में आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, उसके बाद ना अचानक से वो आपको धोखा देकर आपके साथ कुछ गलत कर रही है या फिर कुछ अलग सा, इस तरह की कोई भी चीजें आप लिख सकते हैं कि मेरी सहेली खुशी ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। या फिर अब मतलब कोई सामान चुरा लेता है, ठीक है, इस तरह की घर में चोरी हो जाती है, वो आपको धोखा देकर, आपके घर के परिवार के सदस्य धोखा देकर दूसरी कुछ चीजें करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना वो आप सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मुहावरा का टॉपिक कंप्लीट होता है, 2 मार्क्स और कवर हो गया, सो 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो लास्ट का 2 मार्क्स और कवर करेंगे, बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा टॉपिक, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वाक्य को शुद्ध करके लिखना है मतलब उसको नहलाना धुलाना नहीं है। वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिख सकते हैं, एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अगेन ये 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा, 3 सेंटेंस रहेंगे, 3 में से कोई भी 2 सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी 2 करोगे आराम से आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी एक ऐसा शब्द है जो कि गलत है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा शब्द है जो कि गलत है, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा 3-4 गलत लग रहा है तो मतलब आपकी आंखें गलत है और आपका दिमाग भी गलत है, ठीक है। हिंदी थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप लोग, सुधारक आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुधारक आते हैं। इसका मीनिंग हमें नहीं समझना है, यहाँ पर हमें क्या समझना है कि कौन सा शब्द गलत है, ठीक है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, ठीक है। सुधारक आते हैं, जीवन की इस विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। सो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि गलत है। सुधारक में एक ही मात्रा है, कौन सी, सु की, ठीक है।
ये गलत नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है कि ये गलत नहीं है। आते हैं हम इसी तरह से लिखते हैं हम इसी तरह से लिखते हैं, तो ये चीजें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीवन, जीवन हम कैसे लिखते हैं बच्चों? जीवन इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पर जीवन किस तरह से लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन शब्द है, जो गलत शब्द है, वो कौन सा है? जीवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, और आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को जब आप, और आपको दोबारा से सेंटेंस लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने आइडेंटिफाई शुद्ध करके दोबारा से लिखो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में रहेगा। वाक्य को शुद्ध करके लिखो, मतलब वाक्य को सही करके लिखना है आपको नीचे में, ठीक है। सो एरो करोगे आप, और उसके बाद ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, और ये जो शब्द है उसे सही तरीके से लिखोगे। जैसे यहाँ पर जीवन शब्द आएगा तो जीवन आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ओके, आई होप सो सबको क्लियरली समझ आ रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? परंतु अज्ञान भी अपराध है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ पर जो ये शब्द है ये आपको गलत दिया हुआ है, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान भी नहीं होता है, गौ नहीं आता उसमें, ज्ञा आता है। ज्ञा, ज्ञ क्या होता है? ये क्या है? ये ज्ञ है, ठीक है। क ख ग घ सबने पढ़ा होगा ना, क ख ग घ के लास्ट में जो आता है ज्ञ, वो ज्ञ है ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? अज्ञान होगा, अज्ञान नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सही शब्द लिखेंगे। ओके, सो अब किस तरह से लिखेंगे? ये परंतु का परंतु इसी तरह से आएगा, परंतु अज्ञान आएगा। क्या होगा? अज्ञान भी, आगे आगे जो भी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द गलत होगा, एक शब्द को आपको आइडेंटिफाई करके लिख लेना है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सबका क्लियरली समझ में आ रहा होगा और कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर हमारा 10 मार्क्स का पूरा ग्रामर कंप्लीट हो रहा है। 10 मार्क्स में से आपका एक भी मार्क्स यहाँ पर छूट नहीं रहा है, ठीक है। सारे ग्रामर के टॉपिक बहुत ईजी है, कंप्लीट करो। स्टार्टिंग के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अगर नहीं देखा है तो वहां पर डिफिकल्ट ग्रामर के टॉपिक है, उन दोनों को कंप्लीट करो ताकि अच्छी तरह से आपका पूरा 10 मार्क्स कवर हो जाए। ओके, चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी को बहुत अच्छी तरह से लिख के आओ, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी।